सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सियासत। ईद का माहौल है और आज मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे साथ दो मेरे मेंटोर बैठे हुए हैं जी। बड़ी बड़ी ऑनर की बात है मेरे लिए। सीधे हाथ पे जवाद भाई और उल्टे हाथ पे रज़ी दादा। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है तो और मैं सिर्फ आज के प्रोग्राम में एक फिलर की हैसियत से ही अपना रोल पेश करूँगा। तो ओवर टू यू दादा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने जवाद भाई के साथ बैठने का मौका फराहम किया और अभी शुक्रिया आपका भी, आप तशरीफ लाए। अभी जो है हम जंग से हटे हैं और गायकी के अंदर अगर जो वो भारी भरकम आवाज़ चाहिए होती है जो कि इस तरह के मौके के ऊपर जिसने सौती असरार पैदा करने होते हैं, अगर हम इस वक्त नज़र डालें, मतलब मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ बाकी गुलकारों से, मतलब उसके लिए शायद राहत भाई की आवाज़ भी क्वालिफाई नहीं करती और शायद आप वो वाहिद सिंगर हैं कि जिनकी आवाज़ इसके लिए क्वालिफाई भी करती थी और आपने उस मौके के ऊपर तराना भी दिया और बग़ैर किसी के कहे दिया। जी जी बिल्कुल ठीक है ना, मतलब किसी ने आपको ना कोई इंसेंटिव ऑफ़र किया, क्या फीलिंग थी उस वक्त, मतलब कि आई हैव टू डू इट, या ये मेरा कौमी फरीज़ा है, या कि यार ये सारे ही लोग जो हैं वो कर रहे हैं तो मैं भी कर दूं। मतलब कि आई वांट टू नो द फीलिंग ऑफ जवाद एट दैट मोमेंट। रईस साहब, पहली बात तो ये है कि पहला तराना किया ही मैंने था, बाकी सबने बाद में किए हैं। हाँ, तो मैंने तो सबसे पहले तो आपका आया है, सबसे पहले इसीलिए मैंने आपसे तो हाँ जी वो, लेकिन मतलब वो था, ये होता है ना कि रेस लग जाती तो बाकी भी कर रहे हैं तो मैं भी कर दूं, वो तो कभी वैसे लाइफ में भी नहीं किया कभी। ओके, लेकिन वो जो था ना वक्त थोड़ा सा मुश्किल इसलिए था मेरे लिए फैसला, क्योंकि सियासत में आ गए ना, आप जब ऐसा कोई काम करते हैं ना तो वो चाहते हैं कि जो बंदा उसको इस तरह क्रिटिसाइज करता है उसको भी कहीं ना कहीं इस दायरे में लेके आए, टैग करें उसको। हाँ जी, तो वो मैं तो उसमें आ ही नहीं सकता कभी ज़िंदगी में। लेकिन मैंने फिर सोचा कि नहीं यार, इस दफ़ा ये करना है, क्योंकि जब जंग होती है तो मेरा पक्का यकीन है ये कि जंग का मतलब ये होता है कि आपके घर में कोई घुस गया। तो अब घर में जब कोई घुस जाए तो आपने आपके घर के जितने भी लोग हैं सब नहीं लड़ना होता उससे। और जाहिरी बात है कि जो फौज होती है वो उसके पास जो चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमने उसको तैयार किया होता है, जिसके लिए हमने उसको रखा होता है, और वो बड़ी खूबसूरत एक उनका फ़र्ज़ है जो अदा कर रहे होते हैं। तो उनके पास तोपें हैं, उनके पास गन्स हैं, उनके पास हवाई जहाज़ हैं। वो मेरे पास तो नहीं है, वो रिजवान अजीज़ साहब के पास भी नहीं है। तो हमें फिर खड़ा तो उन्हीं के साथ होना है ना फौज में, तो क्योंकि लड़ना तो उन्होंने है ना, हमने तो नहीं है। दुरुस्त। तो मैंने इसलिए फिर वो गाना किया, मैंने कहा देखी जाएगी जो मर्जी लोग कहें तो मैंने तो करना है। फिर मेरा जो पिछला गाना भी जो था, हाँ वो मेरे यार, हाँ वो पाकिस्तान की फ़ौज के लिए, पाकिस्तान के अदारों के लिए, जितने भी हमारे सिक्योरिटी हैं उनके लिए वो तराना है सबसे बड़ा आज तक का। तो मैंने कहा कि चलें इस दफ़ा भी एक चीज़ करते हैं, तो अच्छी होगी, मुझे खुशी है। नहीं बहुत अच्छी हुई, बल्कि वो बर वक्त थी और फिर आपको देखकर बाकी लोगों ने उसकी तरफ फिर दौड़ लगाई। उसके बाद फिर बाकी शुरू हुआ है, सबसे पहले आपने किया। तो पोस्ट हीरा का भी कोई कर रहे नहीं, अच्छा अभी आजकल ना बड़े पोस्ट वॉर का मुझे समझ आ गई। नहीं, असल में ना मैं पाकिस्तान पे गाना कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, उसमें वो एक बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, तो वो मैं कर इसलिए रहा हूँ कि उसमें मैं एक जज्बा दिखाना चाह रहा हूँ पाकिस्तानी कौम का। उसके अंदर वॉर के कोई लफ्ज़ नहीं है, ऑब्वियस लफ्ज़ जो होते हैं वो नहीं है, लेकिन वो लगता यही है कि वो ऐसा तराना है कि वो आपके अंदर एक जोश पैदा करता है। तो वो मैं आजकल कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान का जो तराना है उसको भी मैंने इनकॉर्पोरेट किया उसके अंदर एक बड़े ख़ास तरीके से। हाँ, वो कभी किसी ने किया नहीं। अच्छा रईस साहब, आपको शायद ये नहीं पता होगा या पता हो तो बड़ी अच्छी बात है मेरे लिए कि सबसे पहली दफ़ा पाकिस्तान का जो कौमी तराना था वो किसी सिंगर ने अगर अपने पाकिस्तान के गाने में, कौमी गाने में यूज़ किया था तो मैंने किया था। आपने किया था।
तो इस दफा लेकिन मैं वो मेरे और ख्याल तरीके से शुरू करूँ। ही उससे होता है हाँ जी, स्टार्ट ही वहाँ से होता है, ठीक है ना, स्टार्ट ही वहाँ से होता है, क्योंकि हमारा तराना है बड़ा जबरदस्त, बहुत मेरे जबरदस्त ख्याल से तराना। अगर तराने की बात हो रही है तो फिर जवाद भाई का फायदा तो उठाना चाहिए, हाँ वो तो उठाएंगे आप। फौरन उठाना चाहिए। हाँ, फौरन देर नहीं करनी चाहिए। नेक काम में मैंने सीखा है रज़ीज़ादा से कि नेक काम हो तो हम फौरन कर देते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये तो है वैसे। हाँ जी, वो भी है ना कि आज का काम कल पे ना हाँ जी। छोड़े। तो जवाद भाई प्लीज जरा वो सुना दे जरा तराने की 2 लाइनें। हाँ अंतरा कोई इसका। ये नया वाला कि ये पुराना नहीं, जो वाला? हमारा दोस्ती करेंगे फिर अच्छा, हमत वाले। मैं दोनों कर लेता हूँ साथ, एक रजीज साहब के लिए, एक आपके लिए। सर तो रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी, ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत, हिम्मत वाले धरती के रखवाले, हिम्मत वाले धरती के रखवाले, वादे ना तोड़ेंगे हम प्यार के, रख देंगे तुझ पे जिंदवार के, हमको आवाज दे तू, दिल चाहे जान ले तू, तुझ पे ही मिट जाएंगे, हमको आवाज दे तू, दिल चाहे जान ले तू, तुझ पे ही मिट जाएंगे। अच्छा, आपकी आवाज़ के अंदर ना एक खूबसूरती है, शायद आपने भी महसूस ना की हो, कि उसके अंदर एक बचपना भी है जो कि जवान से मुंसलिक है ना, और उसके अंदर वो वाला एक गंभीरता या भारी आवाज़ कही जाती है, हाँ, बेस वाली आवाज़, हाँ, ग्राम वाली हाँ, आवाज़ भी है, जो कि अमूमी तौर पे मर्दाना वजाहत को इंडिकेट करती है। तो दोनों बियाक वक्त हैं और आपने अभी तक मेंटेन रखा हुआ है, बस वो और खुद ही है जी। लेकिन आपने आज फिर रजी दादा को रुला दिया। दादा जब भी कोई हुब्बुल वतनी होती है ना जहाँ पर भी, तो ये वैसे मेरा आपसे भी सवाल है कि ये क्या वजह है कि आप फिर आज आप दीदा होकर गाना सुन गए? अच्छा, नहीं, ये तो फिर आपकी सच्चाई की दलील है ना कि आप पाकिस्तान के लिए इतने सच्चे जज्बात रखते हैं। हाँ, अच्छा, ये ना इसके लिए कोई एक्टिंग नहीं करना पड़ती ना, जी, कुछ चीज़ें अंदर ही होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें इनहेरिटेंस भी आती, घर वालों से। हमने अपने अल्लाह बख्शे अब्बा को भी इसी तरह जज्बाती होते थे, और उन्होंने तो हिजरत भी की हुई थी ना, तो उनकी फीलिंग ही और होती थी। अच्छा, खैर वापस आते हैं, तो ये कभी इस हवाले से मेरा मतलब है, मैं तो थोड़ा सा चूँकि मौसीकी का क्रिटिक भी हूँ, और मेरे ख़्याल के अंदर बरे सगीर पाक व हिंद में बेहतरीन आवाज़ें अल्लाह ताला ने इस सरज़मीन को दी हैं, और ख़ास तौर पे रावी और जनाब की जो सरज़मीन है उसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा सुरीली आवाज़ें हैं। लेकिन इन आवाज़ों को, ये जो ऑर्केस्ट्रा होता है ना, वो हमारे यहाँ कभी भी कोई काम का ऑर्केस्ट्रा नहीं रहा। ये आप ठीक कह रहे हैं। कहने की इजाज़त दीजिए। बिल्कुल है सर। इन आवाज़ों को तबाह बर्बाद कर दिया हमारे ऑर्केस्ट्रा वालों ने, और उन्होंने तय किया हुआ है कि उन्होंने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करनी। एक तो उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा है, वो एक इलाके के, एक मोहल्ले के, एक गली के कुछ लोग फैमिलीज़ हैं, एक तो उन्होंने उसके ऊपर मोनोपोली रखी है। आप देखिए, जितनी भी नई आवाज़ें आई हैं वो अपना ऑर्केस्ट्रा खुद लाए। अली अज़मत अपना ऑर्केस्ट्रा खुद लेके आया तो हिट हुआ, अदरवाइज उन्होंने
अमानत अली खान जैसी आवाज़ों का बेड़ा गर्क कर दिया, मेहदी हसन का बेड़ा गर्क कर दिया। गुलाम अली खान इसलिए चले कि वो खुद तबला जानते थे और साथ में डांट पड़ रही होती थी तबले वाले को। तो ये भी है, मैंने कहा आज आपका फ़ायदा उठाया जाए और आपसे पूछा जाए इस हवाले से। ये आप ना, मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये हैं तो बड़े ज़बरदस्त लोग। हाँ, इनसे अच्छे म्यूजिशियंस मैंने मतलब कहीं नहीं देखे, क्योंकि इनकी जो तैयारी होती है ना, तैयारी इनकी ऐसी है कि इंडिया में मैं गया हूँ, मैंने काम किया है, पाकिस्तान के जो म्यूजिशियंस हैं ना, ये बहुत ज़्यादा तैयार हैं उनसे। लेकिन फ़र्क वहाँ आता है जहाँ इन्होंने किसी गाने के साथ बजाना होता है, तो उसमें फिर ये होता है कि ये थोड़ा सा, जो सारे नहीं, ज़्यादातर लोग ऐसे करते थे कि वो अपनी तैयारी ज़्यादा दिखाते थे और वो एक ही पैटर्न पे रहते थे, अपनी महारत ज़्यादा दिखाने की फीलिंग कम होती थी। ओके, तो ये तो मेरा सिर्फ नहीं है, देखें मैंने तो इन लोगों के साथ बड़ा टाइम गुजारा, बल्कि मैंने सबसे ज़्यादा जो सीखा है ना, वो मैंने इन्हीं लोगों से सीखा है। क्योंकि अगर आपने सीखना है ना, हाँ, तो फिर आपने इन्हीं से रवायती मौसीकी के अंदर तो वो ठीक है। हाँ जी, वो नहीं, हर तरह की उसकी वजह है। तो फिर इनको कोई लेके प्रॉपर नहीं चल पाया। ये असल बात है मेरा ख्याल है। लेकिन हमारे यहाँ तो मौसीकार भी बड़े, ख्वाजा खुर्शीद अनवर जैसे लोग जो हैं, वजीर अफजल साहब भी, वजीर अफजल साहब, मास्टर अब्दुल्ला साहब भी, मेरा मतलब है कम लोग नहीं थे, बहुत बड़े बड़े लोग। रॉबिन घोष देखें ना, हाँ, अच्छा रॉबिन घोष को आप देखेंगे, उन्होंने इन्हीं म्यूजिशियन के साथ काम किया है, उनका म्यूजिक थोड़ा सा फर्क था। अपना निसार बज़मी, सोहेल राना साहब जी, ये उधर के थे ना, मतलब कि अब हम कहें कि ये माइग्रेट करके आए थे। निसार बज़मी साहब भी, इनका म्यूजिक फर्क था। असल में मेरा अपना ख्याल है कि जो पंजाब का इलाका था ना, और चूंकि थी फिल्म इंडस्ट्री पंजाब में और लाहौर में, तो इधर क्या था कि इधर का जो था ना म्यूजिक डायरेक्टर, वो मास्टर अब्दुल्ला तो खैर आपको पता है बहुत ही बड़ी हस्ती थे वो तो, लेकिन जो आम म्यूजिक डायरेक्टर थे ना, मुझे लगता है वो भी एक खास ही चीज बजवाना चाहते थे, वो उन्होंने वही बजवाते रहे। म्यूजिशियंस ये बहुत बड़े थे, हाथ भी पक्के हो गए उसके ऊपर। हाँ जी, वही ना, फिर उनको आदत भी पड़ गई। देखिए सोल पसंदी तो हर जगह आ जाती है। वो कहते हैं ना कि अगर आपने किसी से काम लेना है, अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब ये बग्गा है, हाँ, 1998 से लेके 2006 तक बग्गे ने मेरे साथ ही काम किया है, मेरे साथ मतलब छोटे भाइयों की तरह वो मेरे। अच्छा। तो बग्गे ने जो म्यूजिक बनाया है ना, वो बिल्कुल फ़र्क है। हाँ, क्योंकि बग्गे के साथ मैं था ना, तो मैंने कहा बग्गे यार ये, अच्छा उस वक्त बग्गा फिल्म इंडस्ट्री में जो भी गाना बनता था उसका रिदम, मतलब आप समझिए 80% या 70% बग्गे के हाथ से जा रहा था। R8 प्लेयर था वो, तो और ड्रम भी प्ले करता था। लेकिन जब वो मेरे साथ आया ना, तो हमने म्यूजिक डिफरेंट किया फिर। तो आज बग्गा जो है म्यूजिक अपना भी जो बना रहा है, वो सिंगर है, अपना भी जो म्यूजिक बना रहा है, फ़र्क है। तो रईस साहब, मुझे लगता है कि इन लोगों को ना सही तरीके से यूज़ भी नहीं किया गया। हाँ, दूसरी बात ये कि काम भी तो इनके पास कम होता है ना। आपकी फिल्म इंडस्ट्री सुकड़ती गई, जिसने ये काम क्रिएट करना था। फिर टीवी जो था उसने भी म्यूजिक से हाथ उठा लिया, रेडियो में होते थे लोग, वो भी म्यूजिक से हाथ उठा लिया। तो अब लोगों को, हमारे गुलूकार को मल्टी डायमेंशनल स्ट्रगल करना पड़ती है। म्यूजिक के साथ वो अलग स्ट्रगल कर रहा है, वो उसकी रिकॉर्डिंग के साथ अलग कर रहा है, फिर रिलीज के ऊपर। अब देखिए ना, आपका भी एक लास्ट गाना आया, कितनी देर हो गई। हाँ जी, ये तो है। और वो तो आपकी सियासी मसरूफियात की वजह से आपने को थोड़ा सा उसको साइड पे कर दिया है। रईस साहब, ये भी है, और ये भी है जी कि मैं ना अपने बारे में आपको एक बात बताता हूँ जो बिल्कुल सच्ची बात है। मेरे साथ जो लोग रहते हैं, जो रहे हैं सारी उम्र, सब इसकी गवाही दे सकते हैं। मुझे ना पैसा जो कमाना है ना, उसकी मतलब उसका शौक़ ही नहीं है। एक होता है लालच, एक होता है शौक़। मुझे शौक़ भी नहीं है। तो अब उसमें क्या होता है कि मैंने म्यूज़िक जब स्टार्ट किया ना, तो मिडिल क्लास का आदमी था, और मेरे वालिद साहब वालदा जो थे वो प्रोफेसर थे। वो इस तरह के लोग थे कि ट्यूशन तक पढ़ाने की उनका दिल नहीं करता, हाजत नहीं थी। हाँ, करते ही नहीं थे। हालांकि हम आम से घर में रहते थे, छोटी सी गाड़ी थी अब्बू के पास, लेकिन अब्बू कहते थे यार मैंने ये काम शाम नहीं करने, घर आना है 2 बजे, उसके बाद बच्चों के साथ रहना है। तो मेरी वालदा साहबा जो थी, वो उनसे भी ज़्यादा 2 हाथ आगे थी। वो तो बिल्कुल ही वो इस तरह के कोई काम नहीं करते। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ही पर्चे देख लेते थे। अब आप देखिए ट्यूशन में कितने पैसे बनते हैं, लेकिन वो पर्चे देखना ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि वो अपना टाइम था। जब दिल किया पर्चे देख लिए, बच्चे सो गए पर्चे देख लिए, तो वो। लेकिन ये जो ट्यूशन वाला मामला था, उसका मतलब ये था कि घर में टाइम कोई नहीं देना आप किसी को।
तो उन लोगों ने, मुझे लगता है, हमारे अंदर ऐसा कुछ भर दिया कि वो अंदर ही घुस गया। अच्छा, वैसे लालच आए ही नहीं कभी। अल्लाह ताला जो है वो ये भी करता है ना कि जिसको इस लालच से मावरा करता है फिर रिज़्क उसके पीछे पीछे होता है। हाँ जी, ये भी ठीक ये है। बता रहे थे हाँ मुझे जी, हाँ जी। कि जवाद भाई को जो है वो लोग इंसिस्ट करते हैं कि आप ये वाला कंसर्ट जो है ये पकड़ लें, और वो कहते नहीं, मैंने नहीं करता। हाँ जी, आजकल तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा जी। मैं बल्कि इसको, जो भी बंदा मुझे कहे ना कि कर, तो मैं उसे कहता हूँ यार मुझे को 50 लाख रुपया दे दें। अब जहरी बात है, 50 लाख तो राहत को तो कोई दे सकता है क्योंकि इंडिया से वो प्रमोट होता है। मुझे तो नहीं देगा, तो उसका मतलब ये होता है कि मैंने नहीं करना। अच्छा, लेकिन रईस साहब, मैंने ना पैसे जब तक सियासत नहीं ना की, तो मैंने सिर्फ इसलिए पैसे कमाए ताकि बाद में ना मुझे मोहताजी ना हो। तो मैंने इतना काम कर लिया अच्छा अपने लिए कि मेरा घर चलता रहता है, और उससे ज़्यादा मुझे शौक नहीं है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि मेरे भाई हैं 2, उनके साथ मैंने थोड़ा बहुत वो इस तरह का मामला किया, कोई सिलसिला तो होता है ना, अल्लाह ताला ने किसी रास्ते से तो देना होता है ना। तो बस इसी तरह की चीज़ों के साथ मैं जिंदगी में गुजारा कर रहा हूँ बड़ा अच्छा, और उससे ज़्यादा मैंने आपको बताया कि ज़रूरत नहीं है, ख्वाहिश भी नहीं। तो आज हम इस शर्त पे इजाज़त लेंगे, बल्कि आपको इजाज़त देंगे कि हम इसका एक सेकंड नशिस्त भी रखेंगे, दूसरी नशिस्त भी रखेंगे। लेकिन मेरी भी शर्त है जी, 2 गाने मेरे मोस्ट फेवरेट जवाद भाई की तरफ से। एक तो आपने रोका हुआ है, जो बिन तेरे का वो पार्ट है, तेरे साथ जिए जो पल कुछ उनसे नहीं बढ़कर, तेरी खातिर सांस में लूं, तेरी खातिर जीता हूँ, मरने की तमन्ना भी तेरे साथ में रखता हूँ, तू है जीने की वजह, तू है जीने की वजह, कर मेरा एतबार, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। भाई थैंक यू आप। चलिए नहीं जी, क्लोजिंग दें दादा। क्लोजिंग आपका पोडियम है सारा। बहुत शुक्रिया जवाद भाई, आपने इज्जत बख्शी, और इस ईद की कुर्बानी के मौके के ऊपर अपने वक्त की कुर्बानी दे के हमारे स्टूडियो को रौनक बख्शी। तो शुक्रिया आपका। फिर हाजिर होंगे जी अगले दफ़ा आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफिज़।